दोस्तों, आप सब ने अपनी हिस्ट्री के ज़माने में क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम एक टूरिस्ट के तौर पर तो ज़रूर सुना होगा। इसका सबसे बड़ा कारनामा ये बताया जाता है कि इसने अमेरिका की खोज की थी और इसीलिए उसे इतिहास की किताबों में एक हीरो बनाकर पेश किया जाता है। आपने अक्सर अपनी किताबों में या अखबारों में इस इंसान की बहुत तारीफ़ें पढ़ी होंगी। यहाँ तक कि अमेरिका में हर साल एक दिन कोलंबस डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन सभी स्कूलों व ऑफिसों में छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और है, क्योंकि ये कोलंबस कोई हीरो नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा जालिम इंसान है कि जिसके हाथ करोड़ों मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। इसने बहुत से मासूम लोगों के घर, ज़मीनों और उनकी जायदादों को लूट कर उनको बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कोलंबस के काले करतूत आज भी उसकी किताबों में मौजूद हैं। जो भी इतिहास को गहराई से पढ़ता है वो इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये सब बातें आम लोगों से छुपाई जाती हैं और कोलंबस को लोगों के सामने एक हीरो बनाकर पेश किया जाता है। आखिर इस हकीकत का राज क्या है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस 20 अक्टूबर 1451 में इटली के एक शहर में पैदा हुआ। यह आगे चलकर स्पेन की हुकूमत रानी इज़ाबेला का सिपाही बना और अपने तेज दिमाग व नए इलाकों में सफ़र करके जाने की वजह से बहुत मशहूर हुआ। कोलंबस हमेशा इस बात का लालची रहा कि वो किसी तरह रानी इज़ाबेला का खास सिपाही बन जाए। इसी चीज़ की लालच ने उसे दुनिया की दूर दराज जगहों का सफ़र करने पर मजबूर किया, ताकि वो रानी इज़ाबेला के सामने खुद को एक बड़ा इंसान साबित कर सके। कोलंबस ने अपनी खोज की शुरुआत बहामास आइलैंड से की, जो कि आज भी इसी नाम से मशहूर है। बहामास आइलैंड की खोज के बाद कोलंबस आगे बढ़ता गया और यहाँ तक कि वो अमेरिका के उस हिस्से पर पहुँचा जहाँ कभी लाखों रेड इंडियंस लोग बसा करते थे। ये रेड इंडियंस लोग वही हैं कि जिन्होंने कोलंबस से पहले अमेरिका की खोज की थी और पिछले कई सौ सालों से वो इस जगह बसते आ रहे थे। ये रेड इंडियंस बहुत सीधे साधे और मासूम लोग थे। उन्हें लड़ाई और जंग का कुछ पता नहीं था। इनके बारे में खुद कोलंबस लिखता है कि इन रेड इंडियंस लोगों ने जब हमें अपने आइलैंड पर देखा तो यह हमारे लिए रोटी के गट्टे और रंग बिरंगी चिड़िया लेकर आए और बहुत खुशी के साथ हमारा इस्तकबाल किया। हमने वो रोटियां और रंग बिरंगी चिड़ियां उनसे ले ली और उसके बदले में उन्होंने हमसे बैलों के गले में डालने वाली कुछ घंटियां और कीमती हार लिए और चले गए। कोलंबस लिखता है कि ये रेड इंडियंस लोग बहुत मेहनती और सेहतमंद थे। ये इतने सीधे साधे थे कि इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें नुकसान पहुंचाना ही होता तो ये हमें देखते ही हथियार लेकर मारने आ जाते। लेकिन हमारे साथ उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि हमारी खातिरदारी में अपनी तरफ से रोटियां और कुछ कीमती चीज़ें लेकर आए। कुछ दिनों के बाद हमने महसूस किया कि ये रेड इंडियंस लोगों को हथियार भी चलाना नहीं आता और ये हथियार के बारे में जानते तक नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने जब मेरी तलवार अपने हाथ में ली तो कई लोगों ने मेरी तलवार से अपने हाथ जख्मी कर लिए। इसका साफ मतलब था कि अभी तक इस आइलैंड पर लोहे का इस्तेमाल शुरू ही नहीं हुआ था और ये सीधे साधे लोग लोहा और हथियार के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये लोग लकड़ी के तीर कमान का इस्तेमाल करके उसी से जानवरों का शिकार करते और फिर उन्हीं को खाकर अपनी ज़िंदगी बसर करते। कोलंबस कहता है कि जब मैंने देखा कि इतने बड़े आइलैंड पर ऐसे मासूम और सीधे साधे लोग बसे हैं कि जिन्हें तलवार तक चलाना नहीं आता, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों न मैं इन लोगों को अपना गुलाम बनाकर इस आइलैंड पर कब्जा जमा लूँ। क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ 50 लोग थे, लेकिन फिर भी हमें पूरा भरोसा था कि हम इन सभी रेड इंडियंस को तलवारों के जोर पर अपना गुलाम बना सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कुछ महीने इन रेड इंडियंस के बीच में रहा और फिर अपने मुल्क स्पेन लौट आया। वो अपने साथ 10 रेड इंडियंस को गुलाम बनाकर लाया था और साथ साथ उस नए आइलैंड की कुछ रंग बिरंगी चिड़ियाँ, सोने चांदी की कुछ ईंटें और तरह तरह की अजीबो गरीब चीज़ें अपने साथ लेकर आया था। ये देख स्पेन की रानी इज़ाबेला की तरफ से कोलंबस की बहुत खातिरदारी की गई और रानी ने उसे पास बुलाकर उस नए आइलैंड के बारे में पूछा। इस नए आइलैंड की खोज की वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस को रानी इज़ाबेला की तरफ से इतनी इज्जत मिली कि कल तक जो कोलंबस महल में नौकर बनकर घूमा करता था, वो आज उस महल का खास आदमी बन गया। उसके लिए रंग बिरंगे खाने लगाए जाते और रानी इज़ाबेला की तरफ से हर दूसरे दिन उसकी दावत होती। कोलंबस को महल में एक बड़े अफसर का दर्जा दे दिया गया और फिर कोलंबस ने स्पेन की रानी इज़ाबेला को इस नए आइलैंड के बारे में अपने कुछ तजुर्बे बताएं।
उसने रानी को बताया कि इस नए आइलैंड पर बसने वाले रेड इंडियंस लोग इतने मासूम हैं कि वो तलवार तक चलाना नहीं जानते। वो लोग अपनी किसी भी चीज़ को अपना नहीं समझते, बल्कि उनके घर की चीज़ कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें रहने खाने चलने की भी तमीज़ नहीं है, न उनमें कोई कानून है न हुकूमत है। कोलंबस ने कहा कि ऐ रानी, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपको इस आइलैंड से बहुत सोना चांदी और बहुत से रेड इंडियंस को गुलाम बनाकर आपके सामने पेश कर सकता हूँ। कोलंबस की चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से रानी इजेबेला के अंदर भी लालच आ गई और उसने कोलंबस को इन रेड इंडियंस पर हमला करने की इजाज़त दे दी। रानी इजेबेला ने कोलंबस को रेड इंडियंस पर हमला करने के लिए अपनी तरफ से 17 जहाज दिए और अपने मुल्क के 1200 से ज़्यादा ऐसे लोगों को कोलंबस के साथ कर दिया जो बहुत सख्त दिल थे और उन पर कई कत्ल के केस चल रहे थे। रानी इजेबेला ने ऐसे जालिम लोगों को जेल से आज़ाद किया और उन्हें कोलंबस के साथ कर दिया। उन लोगों के खाने पीने का पूरा इंतज़ाम महल की तरफ से किया गया और इस काम के लिए उन्हें बहुत से पैसे दिए गए। कोलंबस अपनी इस जालिम फौज के साथ जब रेड इंडियंस के आइलैंड पर उतरा तो उसने वहां ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आती थीं। सन 1494 से अगले 15 सालों तक कोलंबस और उसके जालिम साथियों ने 40 लाख से ज़्यादा रेड इंडियंस को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला। धीरे धीरे रेड इंडियंस के लोग कम होते गए और बचे कुचे लोगों को गुलाम बनाकर स्पेन ले जाया गया और कुछ लोगों को रास्ते में ही मार डाला गया। कोलंबस की फौज अपनी तलवार लहराते रेड इंडियंस के घरों में घुस जाते, उनके बच्चों और बूढ़ों को मार डालते और उनकी औरतों की इज्जत लूटते, उनके नौजवानों को गुलाम बनाकर अपने मुल्क स्पेन ले जाते। कोलंबस की फौज के ये जालिम लोग लड़ने और जंग करने के माहिर थे। वो तलवार चलाना अच्छी तरह जानते थे। उनके सामने ये बेचारे निहत्थे रेड इंडियंस लोग बस कत्ल होते चले गए। जो भी इनका मुकाबला करता उसे जान से हाथ धोना पड़ता। रेड इंडियंस के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस नए हथियार तलवार जैसी चीज़ों से खुद को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आज तक उनका ऐसे हथियारों से कभी पाला ही नहीं पड़ा था। वो तो लकड़ी के तीर बनाकर उसी से अपना शिकार किया करते थे और एक दूसरे के इतने हमदर्द थे कि खुद कोलंबस जब इस आइलैंड पर पहली बार आया था तो उसका इन लोगों ने खुशी से इस्तकबाल किया और कई महीनों तक उसके खाने पीने का इंतज़ाम करते रहे। रेड इंडियंस तलवारें या इस जैसे हथियार बनाना नहीं जानते थे और ना ही वो स्पेन के लोगों की जुबान जानते थे ताकि वो दूसरों को अपना दर्द बता सके। दुनिया में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था और कोलंबस व उसके साथी इन मासूम लोगों को दिन रात कत्ल करते जा रहे थे। कोलंबस के साथ इस सफ़र में जाने वाला एक ईसाई राइटर खुद लिखता है कि हम सब ने इन सभी रेड इंडियंस को एक साथ फांसी देने का प्लान बनाया, जबकि इनके बच्चों व बूढ़ों को कत्ल करके कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। रेड इंडियंस की औरतों पर तब तक जुल्म किया जाता जब तक उनकी मौत न हो जाती। रेड इंडियंस को भेड़ बकरियों की तरह हकाकर एक मैदान में लाया जाता और फिर कोलंबस के साथी इन सब पर तीर चलाकर अपना निशाना बिठाते और इस तरह सभी लोगों को मार दिया जाता। इसी तरह इस आइलैंड पर खून की नदियां बहती रहीं और रेड इंडियंस को ऐसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता रहा और फिर इसी आइलैंड पर आकर कोलंबस के साथी और गोरे लोग बसने लगे। आज का ये अमेरिका उन्हीं रेड इंडियंस की लाशों पर बसा है। जिस कोलंबस ने करोड़ों लोगों को कत्ल किया, आज उसे अमेरिका में एक हीरो की तरह माना जाता है। उसके 500 से ज़्यादा स्टैचू अलग अलग शहरों में लगे हुए हैं। उसके ऊपर 500 से ज़्यादा नॉवेल्स लिखी जा चुकी हैं। आज अमेरिका के लोग अपने उस जुल्म का क्या जवाब देंगे कि जहां उन्होंने कब्जा जमा कर 7.5 करोड़ से ज़्यादा बसे रेड इंडियंस को कत्ल करके उनका गोश्त कुत्तों को खिला दिया। क्या ये रेड इंडियंस इंसान नहीं थे? उन बेचारे रेड इंडियंस को भी नहीं पता था कि आखिर उनका कसूर क्या है। कोलंबस के बारे में यह ऐसी हकीकत है कि जिसे आज भी अमेरिका छुपाता है। इतिहास को गहराई से पढ़ने वाला हर इंसान इन बातों को अच्छी तरह जानता है। अगर आपको भी मौका मिले तो जेम्स लोन की लिखी किताब लाइस माई टीचर टॉल्ड मी अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस को ज़रूर पढ़ें। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कोलंबस का असली चेहरा आपको मालूम हो गया होगा कि आखिर क्यों अमेरिका के लोग उसे